हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद उमर याह्या है और मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी मानू से बीए फर्स्ट सेमेस्टर डिस्टेंस मोड से कर रहा हूं। आज कासिम सर ने सभी स्टूडेंट्स को एलएससी सेंटर किशनगंज के मारवाड़ी कॉलेज में बुलाया था, जहां पर सभी बच्चों के डाउट पूछे गए और उनको सॉल्यूशन किया गया। जिसमें सबसे बड़ा जो बच्चों का डाउट आ रहा था असाइनमेंट को लेकर कि असाइनमेंट कैसे लिखना है। जैसा कि आप सभी को पता है, बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 8 किताबें मिली है। क्या सभी 8 किताबों के असाइनमेंट बनाने हैं? कौन कौन से असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करने हैं और कितने असाइनमेंट हमें रिटर्न में लिखकर अपने एलएससी सेंटर मारवाड़ी कॉलेज किशनगंज में सबमिट करने हैं? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। ये वीडियो आप सभी बच्चों के साथ शेयर कर दें जो आज की क्लास अटेंड नहीं कर पाए और जिन्हें चीज़ें समझ में नहीं आई। तो चलिए शुरू करते हैं। ले चलता हूं मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर, डिटेल में आपको बताता हूं। बच्चों के जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस थे वो असाइनमेंट को लेकर थे कि असाइनमेंट कैसे बनाने हैं, कितने असाइनमेंट ऑफलाइन जमा करने हैं और कितने असाइनमेंट ऑनलाइन जमा करने हैं। तो चलिए मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूं कि कितने असाइनमेंट आपको जमा करने हैं। सबसे पहले आपने जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा तो आपने चूज किया होगा कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए अप्लाई किया है, तो आपने सब्जेक्ट चूज किए होंगे। आपने 2 मेजर सब्जेक्ट चूज किए होंगे। तो मैंने हिस्ट्री और उर्दू अपना मेजर सब्जेक्ट चूज किया है। तो आपने जो भी मेजर सब्जेक्ट चूज किया है आप पहले उसको देख लें। साथ ही साथ ये सब्जेक्ट आपके कॉमन होने वाले हैं। एसईसी, मशरूम कल्टीवेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स और उर्दू या फिर यहाँ पर आप इंग्लिश भी चूज कर सकते थे। तो आपने जो सब्जेक्ट चूज किया है वो आप पहले देख ले। आपने ये सारी चीज़ें देख ली। अब हम बात करते हैं इन सब्जेक्ट के मतलब क्या हैं। तो यहाँ पर 2 तरह के सब्जेक्ट, कुछ इस तरह के सब्जेक्ट हैं। जो आपके मेजर सब्जेक्ट हैं उसमें आपको डिसिप्लिन वाइज बांटा गया है, जो डीएससी के नाम से जाना जा रहा है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। डीएससी का मतलब होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। जीई का मतलब होता है जनरल इलेक्टिव। एईसी का मतलब होता है एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स। एसईसी का मतलब होता है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, और ये हमारे इसमें बीए में नहीं है। वीएससी का मतलब होता है वैल्यू एडिशन कोर्स और आईएल का मतलब होता है पुल ऑफ इंडियन लैंग्वेज। तो जैसे कि हमने सब्जेक्ट्स देखे पीछे वाले में, तो वो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, एसईसी, वीएसी, साथ ही साथ आपको इंडियन लैंग्वेज है ना। तो आपने ये सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, तो इनका यहाँ पर डिटेल दिया गया है। अब बात करते हैं असाइनमेंट कितने लिखने हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि बीए के लिए आपको टोटल 8 किताबें मिली हैं। टोटल 8 किताबें आपको दी गई है बीए में। अगर आपने हिस्ट्री और उर्दू ऑनर्स कर रहे हैं तो आपको हिस्ट्री की 2 किताबें मिली होगी, उर्दू की 2 किताबें मिली होगी। साथ ही साथ मशरूम कल्टीवेशन की 1 किताब मिली होगी। इंग्लिश की या फिर उर्दू की जो भी सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश की 1 किताब मिली होगी और साथ ही साथ उर्दू लैंग्वेज की भी फिर 1 किताब और मिली होगी। तो आपको टोटल इस तरह से आपको वैल्यू एडेड जो सब्जेक्ट है इस तरह सभी मिला के आपको टोटल 8 किताबें दी गई हैं। बच्चों के कन्फ्यूजन आ रहे हैं कि क्या सभी 8 के मुझे असाइनमेंट लिखने हैं, क्या सभी 8 सब्जेक्ट के मुझे रिटर्न में भी असाइनमेंट लिखने हैं और ऑनलाइन में भी असाइनमेंट सबमिट करने हैं। तो चलिए क्लियर करता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँ कि आपके क्रेडिट वाइज आपके सब्जेक्ट बटे हुए हैं। कौन से सब्जेक्ट में कितने क्रेडिट है आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपको असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है, कितना असाइनमेंट बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रुप है, बीए ऑफिशियल ग्रुप है। सर ने भेजा था कि असाइनमेंट जो है आपके क्रेडिट वाइज है और जो 4 क्रेडिट के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको 2 असाइनमेंट सबमिट करने हैं। एक तो ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करना है, एक ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट करना है। और जो 2 क्रेडिट के जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट जो आपके 2 क्रेडिट वाले हैं उसमें आपको सिर्फ एक ही असाइनमेंट सबमिट करना है, वो है ऑनलाइन असाइनमेंट। अब चलिए देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट 4 क्रेडिट के हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट 2 क्रेडिट के हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे 2 मेजर सब्जेक्ट हैं। जैसे कि मेरे में थे हिस्ट्री और उर्दू। तो जैसे कि मैंने बताया डीएससी और डीएससी में बटा हुआ है। तो हिस्ट्री में आपका एक जो मोटी वाली किताब मिली है, आपको 2 किताबें मिली है हिस्ट्री में। एक डीएससी नाम से मिली होगी, कोड में आप देख लीजिएगा। तो हिस्ट्री में जो आपका डीएससी वाला हिस्ट्री है वो आपका 4 क्रेडिट का है। कितने क्रेडिट का है? 4 क्रेडिट का है, 4 क्रेडिट का।
और मेजर और DSE जो हिस्ट्री 2 मिली है, दूसरी हिस्ट्री की किताब है, वो आपकी 2 क्रेडिट की है। तो यहाँ पर 2 किताबें आपको क्लियर हो गई। हिस्ट्री 1 जो आपकी 4 क्रेडिट की है और हिस्ट्री 2 आपकी 2 क्रेडिट की है। क्रेडिट आप ध्यान रखिए, क्योंकि 4 क्रेडिट वाले में हमें कितने असाइनमेंट लिखने हैं? 2 असाइनमेंट लिखने हैं। अभी मैं आपको आगे और क्लियर कर दूंगा। और 2 क्रेडिट वाले में आपको कितने असाइनमेंट लिखने हैं? 1 असाइनमेंट लिखना है। ओके। मेजर 2 सब्जेक्ट में आपको उर्दू है मेरा, तो उर्दू में आपको एक उर्दू मिली होगी मोटी वाली जो 4 क्रेडिट की है, और आपको एक और उर्दू मिली होगी DSE उर्दू, वो 2 क्रेडिट की है। तो 4 किताबें हो गई, एक में 4 क्रेडिट की, एक में 2 क्रेडिट की है। तो इसमें हमें 2 असाइनमेंट और लिखने हैं। इसमें आपको सिर्फ 1 असाइनमेंट ऑनलाइन जमा करना है। ओके। मशरूम कल्टीवेशन 2 क्रेडिट का है, तो इसमें आपको ऑफलाइन असाइनमेंट नहीं लिखना है। इसी तरह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2 क्रेडिट का है, इसमें भी आपको ऑफलाइन असाइनमेंट नहीं लिखना है। कम्युनिकेशन स्किल्स ये भी आपका 2 क्रेडिट का है, तो इसमें भी आपको ऑफलाइन असाइनमेंट नहीं लिखना है, सिर्फ आपको ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करना है। इसी तरह इन्वायरमेंटल एजुकेशन ये भी आपका 2 क्रेडिट का है, तो इसमें भी आपको सिर्फ क्या करना है? ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करना है। ऑनलाइन असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है आगे मैं बताता हूँ आपको। तो आपको असाइनमेंट कितने लिखने हैं? तो आप सबसे पहले मुझे देखकर बताइए आपके कितने 4 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट हैं। कितने दिख रहे हैं? 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट। सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट है जो 4 क्रेडिट के हैं। 2 सब्जेक्ट में कौन कौन आएगा? जैसे मेरे में हिस्ट्री और उर्दू है, तो उर्दू और हिस्ट्री के ही मुझे क्या बनाने हैं? असाइनमेंट बनाने हैं। अब देखते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कितने नंबर ऑफ असाइनमेंट हमें सबमिट करने हैं पर सब्जेक्ट। तो हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री अब मेरा हिस्ट्री है ना, तो हिस्ट्री में मुझे जो 4 क्रेडिट वाला जो सब्जेक्ट है उसमें 2 असाइनमेंट सबमिट करने हैं। पहला असाइनमेंट ऑनलाइन होगा, दूसरा ऑफलाइन। ऑफलाइन वाला मुझे लिखना होगा। साथ ही साथ और दूसरी हिस्ट्री की जो बुक है वो 2 क्रेडिट की है, तो इसमें मुझे 1 ही असाइनमेंट सबमिट करना है ऑनलाइन। इसी तरह उर्दू में भी मुझे 2 असाइनमेंट, जो आपकी मोटी वाली किताब है उर्दू की, उसमें 2 असाइनमेंट सबमिट करने हैं, जिसमें एक ऑफलाइन होगा और एक ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करना है। और इसी तरह आपकी जो छोटी वाली जो डिप्टी नज़ीर अहमद की जो किताब है उसमें आपका 2 क्रेडिट का है, तो 1 असाइनमेंट सबमिट करना है ऑनलाइन में। ओके। अब बात करते हैं कि अब हाँ, जो वैल्यू एडेड कोर्सेस हैं जैसे कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन, कम्युनिकेशन इंग्लिश, ये 2-2 क्रेडिट के हैं, तो इसमें आपको ऑनलाइन असाइनमेंट होंगे। तो आपको बता दिया जाएगा कब आपके ऑनलाइन असाइनमेंट होने वाले हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मशरूम कल्टीवेशन, इसमें आपको 1-1 असाइनमेंट सबमिट करना है, 2-2 क्रेडिट के हैं। इसके लिए आपको असाइनमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आपको मैं कंक्लूजन दूँ तो आपको सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट के अभी असाइनमेंट लिखने हैं, 2 ही सब्जेक्ट के। जैसे हिस्ट्री और उर्दू जो आपके मेजर सब्जेक्ट हैं, तो मेरे में हिस्ट्री और उर्दू मेजर सब्जेक्ट हैं, तो मुझे सिर्फ इन 2 के ही असाइनमेंट अभी लिखने हैं। इतना आप याद रखिए कि आपको लिखने वाले असाइनमेंट सिर्फ 2 ही हैं। जो फिजिकल जो आपको लिखने वाले असाइनमेंट हैं, ओनली मेजर सब्जेक्ट्स के आपको असाइनमेंट लिखने हैं, जो DSC वाले हैं। कौन से वाले? DSC। ओके। सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट के असाइनमेंट लिखने हैं, और बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं वो सब के सब असाइनमेंट आपके ऑनलाइन होंगे। और ऑनलाइन जब भी असाइनमेंट होंगे वो आपके ईमेल में आपको पता चल जाएगा। आपके ईमेल में वो असाइनमेंट आ जाएगा, एक गूगल फॉर्म आएगा जिसमें आपको उसको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके सबमिट कर देना है। जब असाइनमेंट आएंगे तो आपको मैं इसी तरह वीडियो बना के आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि कैसे आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गए होंगे कि आपको असाइनमेंट कितने लिखने हैं। सिर्फ 2 ही असाइनमेंट लिखने हैं, सिर्फ 2 असाइनमेंट आपको लिखने हैं और ज़्यादा असाइनमेंट आपको नहीं लिखना है। ओके, जो सिर्फ आपके मेजर सब्जेक्ट के हैं। अब असाइनमेंट लिखना कैसे है, असाइनमेंट ढूंढेंगे कैसे? असाइनमेंट जानने के लिए, ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे मानू DDE। तो आप जैसे ही मानू DDE सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर असाइनमेंट का सेक्शन दिखेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने असाइनमेंट का पेज खुल जाएगा। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग असाइनमेंट देख सकते हैं। जैसे ये हिस्ट्री का असाइनमेंट है तो यहाँ पर आप क्लिक करके अपना हिस्ट्री का असाइनमेंट क्वेश्चंस देख सकते हैं और बना सकते हैं। यहाँ से कवर पेज भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह उर्दू का असाइनमेंट देखना है तो उर्दू का असाइनमेंट यहाँ से क्लिक कर उर्दू का असाइनमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं। अब असाइनमेंट लिखना कैसे है? असाइनमेंट लिखने के लिए आपको क्वेश्चंस आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं तो आप इन असाइनमेंट लिखने के लिए
सबसे पहले आप फ्रंट पेपर बनाएंगे, कवर पेज। तो कवर पेज के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कवर पेज नहीं बनाना है। जो आप कवर पेज डाउनलोड करेंगे मानू की वेबसाइट से, कुछ इस तरह का कवर पेज होगा। इसी को डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लेना है। जहाँ पर आपको अपना असाइनमेंट सेशन लिख देना है, जैसे कि अभी 2025-29 है तो आप 2025-29 लिख देंगे, अपना नाम लिख देंगे, इनरोलमेंट नंबर लिख देंगे, क्लास लिख देंगे, एड्रेस और मोबाइल नंबर लिख देना है। एलएससी सेंटर जैसे कि मारवाड़ी कॉलेज है तो वो लिख देना है। पेपर का टाइटल, पेपर के टाइटल में जो आपको ये नाम दिख रहा है ना, पेपर टाइटल, ये आपको डाल देना है पेपर टाइटल में। असाइनमेंट नंबर में आपको डाल देना है, असाइनमेंट नंबर आपको दिख रहा होगा, ये असाइनमेंट नंबर, ये असाइनमेंट नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ओके, उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। और इस तरह ये भी डिटेल आपको सेम टू सेम फिल करके आपको ये फ्रंट पेज बना लेना है असाइनमेंट का। आपको असाइनमेंट लिखने किस में है, तो असाइनमेंट लिखने के लिए आप A4 साइज़ के पेपर का यूज कीजिएगा। A4 साइज़ का पेपर मैं इसलिए इस्तेमाल करने बोलता हूँ ताकि सभी बच्चे अगर A4 साइज़ में अपना असाइनमेंट बनाएंगे तो यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी और सर को भी सहूलियत होगी चेक करने में। तो आप सभी A4 साइज पेपर में ही अपना असाइनमेंट बनाने की कोशिश। आई होप असाइनमेंट से रिलेटेड आप सभी के डाउट क्लियर हो चुके होंगे। आप सभी के लिए मैंने एक ग्रुप बनाया है जहां पर सभी के लिए एक कॉमन ग्रुप है जहां पर हम डिस्कस कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है आप वहां पर पूछ सकते हैं। तो ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट पे दे दिया गया है। आप उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। अगर आप किशनगंज सेंटर है आपका LSC और मानो से BA MA या फिर किसी भी तरह का कोर्स कर रहे हैं तो जरूर जुड़े इस ग्रुप के साथ। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू, खुदा हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय।